अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक तपस्या करने वाले सुखदेव जी कौन थे? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में इंद्र, माता लक्ष्मी, विष्णु सहित अन्य सभी देव देवता उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं से पूछा कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अनुसार ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन सभी के उत्तर जानने के बाद बताया कि इस दुनिया की सबसे जरूरी वस्तु निस्वार्थ प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में कोई स्वार्थ की भावना ना हो। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी देवी देवता एक ही स्वर में बोले, अगर इस दुनिया में कहीं निस्वार्थ प्रेम है तो वो सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के बीच ही हो सकता है। इतना सुन देव ऋषि नारद बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ, परंतु वहां मौजूद कोई भी देवी देवता नारद जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बात के कुछ ही दिन बीत जाने के बाद एक दिन माता पार्वती हिमालय पर अकेली विराजमान थी। तभी वहां नारद जी गए और उन्होंने माता पार्वती जी से पूछा, माता भगवान शिव कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जिसे सुन माता पार्वती बोली, प्रभु अभी बाहर विचरण के लिए गए हैं। देवी पार्वती बोली, नारद जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहने लगे, माता मैं तो भगवान भोलेनाथ से अमर कथा सुनने आया था। नारद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती हैरानी भरी दृष्टि से नारद जी की तरफ देखती हुई बोली, नारद जी आप किस अमर कथा की बात कर रहे हो? प्रभु ने तो मुझे आज तक कोई अमर कथा नहीं सुनाई। नारद जी बोले, माता इस अमर कथा को सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। ये चमत्कारी कथा भगवान सबको नहीं सुनाते, लेकिन जो कोई भी इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। कुछ समय के बाद जब भगवान शंकर वापस कैलाश पर आते हैं तो माता पार्वती गुस्से में भरकर उनसे अमर कथा के बारे में पूछती है और उनसे उसे सुनने के लिए जिद करने लगती है। अपनी अर्धांगिनी के हट को देखते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई जीव मात्र ना हो, ताकि कोई उस अमर कथा को सुनकर अमर ना हो जाए, और कहीं वो बुरे स्वभाव का हुआ तो वो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाएगा और इसका दुरुपयोग कर अन्य प्राणी मात्र को सताएगा। इसी कारण के चलते सभी गुरुजन भी एकांत स्थान में बैठकर उपदेश देने योग्य व्यक्तियों को ज्ञान देते थे। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसी ताली बजाई जिससे भयंकर नाद हुआ, जिसे सुन आसपास के पशु पक्षी उड़कर दूर चले गए। जिसके बाद भगवान शिव ने एक सूखे पेड़ के नीचे आसन लगाया कि अगर कोई पक्षी आएगा तो वो तुरंत दिख जाएगा। उसी वृक्ष के थोथे तने में एक तोते ने घोंसला बनाकर अंडे दे रखे थे। कथा शुरू होने से ठीक पहले उस अंडे में से एक बच्चा जन्म ले लेता है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू करते हैं। जिसके बाद कथा सुनते सुनते माता पार्वती को एकाएक नींद आने लगती है। साक्षात भगवान शिव के मुख से ये कथा सुनने के कारण उस तोते में दिव्य शक्तियों का संचार हो गया था। जब उस तोते ने देखा माता सो रही है और माता को सोते देख कहीं महादेव जी कथा सुनानी बंद ना कर दे, इसी कारण के चलते वह तोता माता पार्वती की जगह खुद हुंकारे भरने लगता है। महादेव भी मगन होकर कथा सुनाते रहे। इस तरह शुक यानी तो उस तोते ने भगवान शंकर के मुख से पूरी कथा को सुन ली। और कथा समाप्त होने के बाद भगवान शंकर देखते हैं देवी तो सो रही है। तब भगवान शंकर क्रोध भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगे और सोचने लगे, कौन था जो हुंकारे भर रहा था? भगवान शंकर तो क्रोधित थे। वो देख तोता वहां से उड़ जाता है। भगवान शंकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, ये वही तोता है जो देवी की जगह हुंकारे भर रहा था। जिसके बाद भगवान शंकर भी आकाश मार्ग से उस तोते का पीछा करने लगते हैं और वह तोता उड़ते उड़ते व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी ने उसी समय जमाई ली। जिसका फायदा उठाकर ज्ञान प्राप्त कर चुका तोता बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद भगवान शंकर महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में जाते हैं और वहां जाकर वेदव्यास जी को बताते हैं कि एक तोते ने चुपके से मेरी अमर कथा सुन ली है जो मैं देवी पार्वती को सुना रहा था,
और अब वो यहाँ आकर आपके आश्रम में छुप गया है। भगवान शिव बोले, मैं उसे ऐसे जीवित नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे मारना होगा। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बात सुनकर व्यास जी बोले, हे प्रभु, यदि आप उसे मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी कहलाई जाएगी। तब भगवान शंकर बोले, अगर ऐसा है तो मैं उस तोते को बंदी बना लूंगा और अपने पास रखूंगा। भगवान शंकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उस शुका ने अपना शुका वाला रूप त्याग कर एक शिशु के रूप में व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ठहर गया है। जिसके बाद भगवान शंकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, परंतु 1 वर्ष हो जाने के उपरांत भी वह बालक व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकलता। जब व्यास जी को पता चलता है कि उनकी पत्नी गर्भवती हुई है तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर से उस बालक को माफ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर उस बालक को माफ करके वहां से चले जाते हैं। इस घटना के 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वो बालक बाहर नहीं निकलता था। उस शुक्रूपी बालक ने अपनी माता के गर्भ में ही वेद, पुराण, उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और माता के गर्भ में उसने संसारिकता का मोह देख लिया था। उसने अपनी माता के गर्भ में ही तपस्या शुरू कर दी थी, जिससे एक दिन व्यास जी की पत्नी के गर्भ में असहनीय तकलीफ होने लगती है। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां आते हैं और उस बालक से स्वयं पूछते हैं कि हे बालक, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब वह बालक कहता है, मुझे इस संसारिक मोह माया में नहीं पड़ना। तब श्री हरि विष्णु स्वयं उस बालक को यह आश्वासन देते हैं कि मेरी इस माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद मिलते ही वो बालक अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उनका शरीर 12 वर्ष के बालक का बन जाता है और वह उठकर अपनी ओरनाल, जो कि माता की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता के शरीर से ही बच्चे की परवरिश होती है और नाल लगभग 2 से 3 फुट तक की होती है, जिसे सुखदेव जी अपने कंधे पर रखकर चल पड़े, ये सोचकर कहीं दूर जाकर इसको काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि वो परिवार के मोह बंधन में पड़े। उन्हें लगता था ऐसा हुआ तो वे मेरे भक्ति मार्ग में विक्षेप उत्पन्न करेगा। सुखदेव जी को ऐसे जाते देख व्यास जी बोले, बेटा, हमने पिछले 12 वर्षों तक तेरे उत्पन्न होने की प्रतीक्षा की है और अब तुम हमें छोड़कर ऐसे जा रहे हो। हमने तो बेटे का कोई सुख ही नहीं देखा। बेटा, ऐसे घर का त्याग मत करो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। सुखदेव जी बोले, ऋषिवर जी, आप वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी इस मोह के दलदल में फंसे हो और मुझे भी अपने साथ फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मुझे मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान है। आपने अनेकों बार मेरे पिता बने और अनेकों बार ही मैं आपका पिता बना और अनेकों बार हमने 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, परंतु इस बार मुझे पिछले जन्म के ज्ञान से ज्ञात हो गया है। इस बार मैं अपना ये जीवन सिर्फ भक्ति करके सफल करूंगा। ऐसा बोलते हुए सुखदेव जी अपने पिछले जन्म से प्राप्त सिद्धि और शक्ति के बल पर वन की तरफ उड़ चले। हालांकि व्यास जी की इच्छा थी कि सुखदेव जी उनके साथ रहकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। सुखदेव जी के वन में जाने के बाद व्यास जी ने भागवत का एक श्लोक अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से रटा दिया, जिसके बाद व्यास जी के शिष्य रोजाना वन में जाते, लकड़ियां इकट्ठी करते और वही श्लोक गाते रहते। एक दिन सुखदेव जी ने उन शिष्यों के मुख से वो श्लोक सुन लिया और पूछने लगे, इतना मधुर श्लोक आपको किसने पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने उत्तर दिया, ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया है और उनके पास ऐसे और भी श्लोक हैं। जिसके बाद वो श्री कृष्ण की लीला के आकर्षण में बंध कर दोबारा अपने पिता श्री व्यास जी के पास चले जाते हैं और व्यास जी से श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों का विधिवत अध्ययन करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है, अपने पिता के कहने पर सुखदेव जी ने राजा जनक के पास गए थे और जनक जी द्वारा ली गई कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सुखदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। सुखदेव जी आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया था। एक बार तो देवलोक की अप्सरा रंभा भी सुखदेव जी पर मोहित हो गई थी और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी, परंतु सुखदेव जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रंभा के अनेकों प्रयास करने के बाद भी उसने सुखदेव जी से पूछा, आप मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित क्यों करना चाहती हैं? शायद आपको पता नहीं है,
मैं इस सार्थक रस को पी चुका हूँ, जिससे क्षण भर भटकने मात्र से जीव निरर्थक जैसा होने लगता है। मैं उस रस को छोड़कर अपने जीवन को निरर्थक नहीं बनाना चाहता। और ऐसा कहा जाता है, कुछ कथाओं के अनुसार 25 वर्ष की उम्र में सुखदेव जी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम पिवरी था, जिससे सुखदेव जी को 5 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और जिस जगह पर सुखदेव जी भ्रमलीन हुए थे, आजकल के समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में स्थित है। सुखदेव जी एकमात्र ऐसे वक्ता हुए जिन्होंने राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में भागवत प्राप्ति करवा मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। दोस्तों, आपको परम भागवत सुखदेव जी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे।